एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। एक बार राजा ने अपने नगर के सबसे विद्वान पंडित को बुलाया और उनसे कहा, आप मुझे मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंडित ने कहा, महाराज आप प्रश्न पूछिए। राजा ने कहा, मेरा पहला प्रश्न है, ईश्वर कहाँ है? मेरा दूसरा प्रश्न है, मैं उसे क्यों नहीं देख सकता हूँ? और राजा ने कहा, मेरा तीसरा प्रश्न है, ईश्वर अगर है तो वह सारा दिन क्या करता है? इसके बाद राजा ने कहा, अगर तुमने इनका सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर कटवा दिया जाएगा। पंडित डरकर कांपने लगा, क्योंकि उन प्रश्नों का उत्तर उसे असंभव लगा। लेकिन फिर भी पंडित ने कहा, महाराज इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। इतना कहकर पंडित दरबार से चला गया और अपने घर आ गया। शाम को पंडित बहुत चिंतित बैठा था। तब उसका बेटा आया और उनसे कहने लगा कि आप चिंतित क्यों हैं? पंडित ने अपने बेटे को राजा की पूरी बात बताई। पंडित के लड़के ने कहा, पिताजी आप परेशान मत होइए, कल मुझे आप राजा के पास जाने दीजिए, मैं राजा के उन 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उसके पिताजी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगले दिन पंडित का लड़का दरबार में जाता है और राजा से कहता है कि आपने जो प्रश्न पूछे थे मैं उनका उत्तर देने के लिए आया हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम मेरे प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाओगे तो तुम्हारा सर कटवा दिया जाएगा। पंडित के लड़के ने कहा, ठीक है, शर्त मुझे मंजूर है। राजा ने पहला प्रश्न किया, ईश्वर कहाँ है? राजा के पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पंडित के लड़के ने दूध का एक बड़ा कटोरा लाने के लिए कहा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, तुरंत कटोरा लाया गया। फिर लड़के ने कहा कि दूध को मथा जाए ताकि मक्खन अलग हो जाए। राजा के आदेश पर सैनिकों ने दूध को मथ करके मक्खन अलग कर दिया। पंडित के लड़के ने राजा से पूछा, दूध मथने से पहले मक्खन कहाँ था? राजा बोला, दूध में। पंडित के लड़के ने फिर सवाल किया, दूध के कौन से हिस्से में मक्खन था? राजा ने कहा, पूरे दूध में। पंडित के लड़के ने कहा, इसी तरह ईश्वर भी हम सब में व्याप्त है, सभी वस्तुओं में व्याप्त है। राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, तब मैं ईश्वर को क्यों नहीं देख पाता हूँ? पंडित के लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि आप सच्चे मन से उसका ध्यान नहीं करते। राजा ने अपना तीसरा प्रश्न पूछा, अब यह बताओ कि ईश्वर सारा दिन क्या करता है? पंडित के लड़के ने कहा, इसका उत्तर देने के लिए हमें स्थान बदलना होगा, आप यहाँ आ जाएं और मुझे राज सिंहासन पर बैठने दें। राजा ने उसकी यह बात मान ली। पंडित के लड़के ने कहा, एक क्षण पहले आप यहाँ थे और मैं वहाँ पर था, अब दोनों की अवस्थाएं बदल गई हैं। ईश्वर हमें उठाता और गिराता रहता है, एक जन्म में हमें ऊंचे पद पर बैठा देता है और दूसरे में नीचे कर देता है, बल्कि कई बार एक ही जन्म में स्थितियां बदलती रहती हैं। पंडित के लड़के के जवाब से प्रसन्न होकर राजा ने उसे बहुत सारा इनाम दिया और उसको सम्मानित किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।